वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने वरितसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को आज सभी का हार्दिक स्वागत है 7वें अध्याय में। कल कल हमने दूसरा भगवत गीता का दूसरा भाग हमने शुरू किया जिसका नाम भक्ति योग है, जिसकी अंतिम परिणति क्या है। भगवान 6 अध्याय में कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशम, सभी योगियों में कर्म योग ज्ञान योग सब हमने पढ़ा। दूसरे अध्याय, पहला अध्याय, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा कर्म योग पढ़ा, चौथा ज्ञान योग पढ़ा, पांचवा दोबारा कर्म योग पढ़ा। लेकिन इन सब योगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेर अंतरात्मा। वो योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी है अर्जुन जो मद्गतेर अंतरात्मा है, मेरे अपने अंतकरण में मेरे विषय में हर समय चिंतन करता है। ठीक है, मद्गतेर अंतरात्मा आत्मनाम योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतेर अंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम। श्रद्धावान जो श्रद्धा पूर्वक, एक तो अंतकरण में मेरे विषय में हर समय चिंतन करता है, दूसरा श्रद्धावान मुझे भजता है। ठीक है, तो भजने का क्या मतलब है? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान के लिए भजते शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। भजते का मतलब भगवान की भक्ति पूर्वक सेवा। तो ठीक है, तो जो भगवान की भक्ति करता है अंततः वो भगवान को सर्वश्रेष्ठ, वो सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद 7वें अध्याय में हम भगवान शुरू करते हैं, बिना प्रश्न उत्तर के शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? मैया सक्त मना पार्थ, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाशय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तत्शिनु। अब मुझसे जो सुनो, अब मुझसे सुनो, तत्शिनु मुझसे सुनो, और मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताने वाला हूँ जो जो इस ज्ञान के जानने के बाद तुम्हारे लिए कुछ और शेष नहीं बचेगा। ऐसा करके भगवान भक्ति योग शुरू करते हैं। जो इसीलिए ये जो 6 अध्याय है ये ऐसा ज्ञान है जो संपूर्ण ज्ञान भगवान देने वाले हैं। इसलिए इसमें आपको वो सारे कुछ मिलेगा जो व्यवहारिक रूप से हम कैसे भक्ति कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद भगवान कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेति तत्व। सहस्त्र मनुष्यों में शायद ही मुझे मेरी सिद्धि के लिए, मुझ में इंटरेस्ट दिखाता है सिद्धि के लिए, उसमें भी बिरला ही मुझ तक पहुंच पाता है, जानने की प्रयास करता है। ठीक है, तो भगवान को मालूम है कि कलयुग में लोग भगवत गीता में उतना
उस उसकी चाहे कितना भी, चाहे आप कितनी भी प्रयास कर लीजिए, लोग जो है उसमें भगवान स्वतः ही कह रहे हैं कि बहु मनुष्यों सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक ही मुझे जान पाएगा। ठीक है। इसके बाद भगवान अपनी दो शक्तियों के बारे में बताते हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं? अपरा शक्ति। अपरा शक्ति कौन सी शक्ति है? भगवान की बहिरंगा शक्ति, अंग्रेजी इंग्लिश में उसे एक्सटर्नल पोटेंसी कहा जाता है। ठीक है। जिसके द्वारा ये पूरी भौतिक जगत संचालित करते हैं भगवान। ठीक है। वो 8 है। कौन से? 5 पंचभूत। 5 हो जाते हैं पंचभूत और 3 होते हैं सूक्ष्म तत्व। पृथ्वी, भूमिरो अपनलो वायु। भूमि, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये 3 हो गए स्थूल, और 3 हो गए अहंकार इतियम में। अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 यानी बुद्धिमा मन बुद्धि अहंकार, ये 3 हो गए सूक्ष्म तत्व। ये पूरे, ये जो 8 मिलके ये सारा भौतिक जगत को चला रहे हैं, इसको कहते हैं अपरा शक्ति। दूसरा शक्ति क्या है? वैसे तो 3 शक्तियां हैं अपरा, परंतु यहाँ पे 2 ही दिया है, और आगे पढ़ेंगे हम लोग या फिर अगले में क्या देखेंगे, उसको 3 शक्तियां कहा जाता है। और दूसरा कौन सा? आध्यात्मिक शक्ति, इंटरनल पोटेंसी। ठीक है। वो कौन सा है? भगवान की इंटरनल पोटेंसी जीव अप्रेयमितस्तन्य प्रकृति विद्धि में परम। तो इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद भगवान बोलते हैं कि मेरे से बड़ा कोई सत्य नहीं है। ठीक है। ऐसे सबसे बताते हैं ना कि ये जो पूरा दृश्य जगत है ये एक माले की तरह है। ठीक है। वो कौन सा श्लोक था? मत्त परतरम अनन्यत किंचित दस्ति धनंजय। मत्त परतरम अनन्यत किंचित दस्ति धनंजय। मेरे से बड़ा कोई श्रेष्ठ, मेरे से बड़ा कोई सत्य नहीं। कितना कितना स्ट्रांग शब्द है, भगवान ने इसको इस्तेमाल किया है। मेरे से कोई बड़ा कोई विषय है ही नहीं, परम सत्य है ही नहीं। बाकी सब क्या है? प्रतिबिंब है। 15वें अध्याय में हम देखेंगे कि हम खुद ही प्रतिबिंब है। ठीक है। तो मत परम परतरम अनन्यत किंचित अस्ति धनंजय। मई मई प्रोक्त गणाइव सूत्रे मणि गणाइव। ठीक है। तो जिस तरह धागे में माला गुथा रहता है, तो माले को तो मोती को देख पाते हैं, परंतु धागे को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक तो इसी तरह ये दृश्य जगत जो भी देख रहे हैं, सूर्य का चलना, सब कुछ जो देखते हैं वो भगवान के द्वारा है। ठीक है। इसके बाद भगवान का ऐश्वर्य के बारे में हमने पढ़ा। क्या है भगवान का ऐश्वर्य? भगवान कल बताते हैं, जो जल पीते हैं वो जल का जो स्वाद है वो मैं हूँ। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी मैं हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। बलवानों का बल मैं हूँ। वो बल जो स्वयं के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा है, भगवान की भक्ति के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और तेजों का तेज मैं हूँ। ऐसा करके भगवान अपनी ऐश्वर्यों के बारे में चर्चा करते हैं। 10वें अध्याय में इसका हम विस्तार से विभूति योग को पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप एक भी कक्षा मिस किए तो इसको लिंक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। आपको लिंक करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपस में बहुत जुड़े हैं। खासकर 7 और 9, 7, 9 और 10 बहुत जुड़े हुए हैं। सब एक से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। 12वें श्लोक से आगे बढ़ाते हैं। आज बहुत ही उत्तम दिन है। आज के दिन एकादशी है। तो आप लोग जो कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। हाँ। अभी भगवान, अभी तक तो भगवान ने क्या बताया है
कि ये जो जितना दृश्य जगत है वो मेरी शक्ति के रूप में जानो, फिर ऐश्वर्यों के बारे में बताया। अब आगे जो चलने वाला है बहुत सुंदर अध्याय आने वाला है कि ये जो तीन गुण से पूरी सृष्टि कार्य करती है, ये भगवान के अधीन है, इसको निकलने का क्या उपाय है, ठीक है, ये बताएंगे भगवान। चार प्रकार के कौन वो लोग हैं जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं, भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, और चार प्रकार के कौन हैं वो लोग जिसको भगवान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, शरण कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते। उसको ध्यान से सुनिएगा, सब आने वाला है अभी, ठीक है। इसके बाद भगवान अपने योग माया के बारे में बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है कि मैं बहुत लोगों के पास में रहने के बाद भी लोग मुझे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, वर्तमान भविष्य भूत सब जानते हैं, ऐसा सब कुछ अभी चर्चा में आने वाला है, ठीक है। चलिए पहले गुणों के बारे में पढ़ते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चैव च ये मतः एवति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी भक्ति सारे गुणों भक्ति मेरी शक्ति लेकिन तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, प्रतो रजोगुण हो या तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं, अपितु वे मेरे अधीन है। तो आपको याद है वो छवि, वो चित्र, वो हमेशा जैसे तीन गुण आएंगे ना, आप ये चित्र जरूर स्मरण में रखिएगा। ये चित्र तीन गुण को बताते हैं। आपके पास अगर भगवत गीता है तो भगवत गीता को खोलिए, मैं पृष्ठ संख्या बता देता हूँ। ये पृष्ठ संख्या जो है, ये पृष्ठ संख्या, ये देखिए, ठीक है। ये वाला जो पृष्ठ है, ये भौतिक के तीन गुणों के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये याद रखिए। सतोगुण रजोगुण तमोगुण 14वें अध्याय में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन सतोगुण जो भी चीजें आप देख रहे हैं, जो लोग हम लोग जो भी पूरे दिन में जो भी कार्य करते हैं, कोई गुण में रह करके करते हैं। जैसे अभी आप लोग सभी लोग गीता सुन रहे हैं तो सौ गुण में है, ठीक है, सबसे अच्छे गुण में है। बने, लेकिन उसके लिए क्या है, हम सिंसियरिटी से सुन रहे हैं, ये नहीं कि कोई और कार्य कर रहे हैं और साथ साथ में उसको सुन रहे हैं, नहीं। सत्वगुण का मतलब है बिल्कुल बिल्कुल, भगवान क्या बोलते हैं, पहला श्लोक क्या है, यथा ज्ञाससि तत् शृणु, मुझसे सुनो, सिंसियरिटी से सुनो, ठीक है। तो ये जो तीनों गुण में हम कार्य कर रहे हैं भगवान के अधीन है। भगवान इसे स्वतंत्र है, ऐसा कैसे कि कंपनी का जो मालिक है वो कई नियम बनाता है, लेकिन उससे वो स्वतंत्र रहता है, ठीक है। तो भगवान, ये सारे गुण भगवान ने बनाए हैं। जो भौतिक शक्तियां हमने देखा वो क्या है, भगवान ने बनाई है वो शक्ति को, ठीक है। लेकिन भगवान क्या है, भगवान इस शक्ति से परे हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम एडमिनिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। ये तीन गुणों के बारे में वर्णन है। त्रिभिगुणमय भावे ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति मामे मामे भय परमम परमम अव्ययम। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझे गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता, हम आगे पढ़ेंगे। जो तीन गुणों में बंधे हुए हैं वो क्या है, वो कभी भी नहीं जानते, क्योंकि वो गुण में बंधे हुए हैं ना। तमोगुणी अभी इसको कैसे समझे, क्योंकि प्रकृति, हमने पढ़ा था ना तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में, क्या पढ़ा था, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार इतियम में ये प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः, ठीक है। अहंकार इतियम में, यानी कि प्रकृति के ये तीन गुणों में ही सारा कुछ बंधा हुआ है, और अहंकार के कारण हम अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, ठीक है। हम समझने लगते हैं हम सबके कर्ता है, ठीक है। भगवान को कोई नहीं समझ पाता, ऐसा भगवान बताते हैं, लेकिन तरीका है। देखिए ये तरीका बता रहे हैं। देवी ही ऐशी गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। बहुत सुंदर है। देखिए सब लोग तो ये जो दृश्य जगत भौतिक जगत देख रहे हैं, ये सारा के सारा प्रिजन है, जेल है। भगवान कहते हैं माम उपैते तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। लेकिन
ये एक पहला ऐसा जेल है जहाँ पे वो जेल कुछ भी हो सकता है। कोई अगर सोने का जेल में हो, कोई बहुत अमीर हो, जिसके पास बहुत सारे सतोगुण में, ठीक है? भगवान जब हम लोग जाएंगे 14वें अध्याय में तो तीनों गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा है। परंतु एक सतोगुणी व्यक्ति वो सबसे शुद्ध होता है। उसके पास ज्ञान भी होता है, सुख संगे न बदनाति ज्ञान चंगे न चानका। वो सुख और ज्ञान से बंधा रहता है। उसके पास बहुत सारा ज्ञान रहता है, बहुत सारा सुख रहता है सतोगुणी के पास। कई ब्राह्मण होते हैं ना, कई लोग समाज में आप देखते हो ना, सुखी भी होते हैं, धन भी होता है, उनके पास ज्ञान भी होता है, लेकिन उनके पास क्या होता है? अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई बड़ा ज्ञानी है ही नहीं। तो वो भी बंध जाते हैं अहंकार से, ठीक है? रजोगुण व्यक्ति क्या है? रजोगुणी व्यक्ति अपने लिए जीवन जीना चाहता है, अपनी अपना परिवार, अपना सुरक्षा, अपनी खुशी। और तमोगुणी क्या व्यक्ति है? तमोगुणी व्यक्ति वो है कि वो अपने लिए छोड़िए दूसरों को सर्वनाश देखना चाहता है। तो ऐसा बहुत सारा आएगा अभी 14वें अध्याय में। परंतु ये तीनों जो भी भौतिक जगत में आपको दिख रहा है इस पृथ्वी में, वो तीनों गुणों में बंधा हुआ है, लेकिन सब के सब जो है वो प्रिजन में है, जेल में है। ठीक है, कोई हो सकता है सोने का जेल में हो, जिसका जेल का जो वो सोने का हो, कोई लोहे का जेल में हो, कोई बहुत ही अधम यानी कि कालकोठरी जैसी जगह में हो, लेकिन है सारे जेल में। लेकिन देखिए, ये एक ऐसा जेल है जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को समझता है कि ये जेल मेरे सबसे लिए मेरे लिए सबसे बेहतर जगह है, ठीक है, मेरे लिए सबसे अच्छा जगह है। मान लीजिए कैदी है, कैदी अगर जेल में चला जाता है तो ये सोचता है कि ये इससे अच्छा मेरे लिए क्या जगह हो सकता है। देखिए सरकार ने कितना अच्छा मेरे लिए बंदोबस्त कर रखा है। हमारी भी स्थिति वैसे ही है, तीनों गुणों में बंद के हम सोचते हैं कि ये जो जेल, ये जो घर है, ये सबसे अच्छा है। लेकिन इसको भगवान कहते हैं ये क्या है? दुखालयम अशाश्वतम है, देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्य। इसको पार करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, पर असंभव नहीं है। माम एव ये प्रपदन्ते माया मिताम तरंती ते। भगवान क्या कहते हैं? प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान के अगर हम शरण पकड़ते हैं तो भगवान स्वतः ही हमें उठा करके लेके, भगवान स्वतः ही हमें इस माया से निकाल के लेके जाते हैं। जो हमारे गुरु वर्ग वर्ग होते हैं, जितने गुरु वर्ग हैं, सब गुणातीत है, वो गुणों से बंधे नहीं है। इसीलिए हमारे लिए इस तरह के शास्त्र देते हैं, इन तात्पर्यों को देते हैं, ताकि हम जैसे बद्ध जीव इसको पढ़ें और इससे अपने जीवन को हम सुधार सकें। ठीक है, क्यों अगर एक गुणों के अधीन एक व्यक्ति तात्पर्य लिख ही नहीं सकता है। ठीक, वो दूसरों की, वो खुद ही अगर गुण से ऊपर नहीं उठा है तो दूसरों को कैसे गुण से ऊपर उठा सकता है? तो भगवान के जो गुरु पार्षद होते हैं, गुरु वर्ग होते हैं, वो क्या है? गुणातीत होते हैं। तो देवी की इस गुणमय को पार करना कठिन तो है, पर पार कर सकते हैं, भगवान ऐसा बताते हैं। ठीक है, अब चार वो कौन लोग हैं जो भगवान के शरण ग्रहण कभी नहीं करते? अच्छे से थोड़ा ध्यान सिंसियरिटी से सुनिए। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों के नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं? मूढ़ा, मूर्ख। मूढ़ा कौन होता है? मूढ़ा वो होता है जो सोचता है कि उसका जो खुशी है, मूर्ख व्यक्ति, वो इसी सुबह निकलता है घर के काम के लिए और शाम को घर में से वापस आता है। ठीक है, 8 बजे से लेकर के 8 बजे तक, रात तक काम करता है, अपने लिए भी समय नहीं निकालता। उसको लगता है कि वो अगर इतना काम करेगा तभी वो समृद्धि पा पाएगा, वो सुखी हो पाएगा, ऐसा लगता है। जब तक वो 12 घंटे काम नहीं करे तब तक वो सुखी नहीं हो पाएगा, उसके परिवार सुख नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये तो वही बात हो गया। जैसे एक बार क्या हुआ, पौराणिक एक कथा है।
एक आचार्य गण थे जो सन्यास लेने वाले थे, जो सन्यास लेने वाले थे, और उनके घर में एक छोटा बच्चा होता है, और उनकी जो पत्नी होती हैं वो चल चल बसी होती हैं, वो चली जाती हैं बच्चे को जन्म दे करके। तो अब जब सन्यास लेने वाले होते हैं आचार्यगण, तो देखते हैं कि जो उनकी पत्नी चली गई है लेकिन बच्चा उनके पीछे उनके पास पड़ा है, तो ये कैसे उनको छोड़ करके जा सकते हैं, सन्यास कैसे ले सकते हैं। उसी समय तत्काल एक अ, छिपकली का जो बच्चा होता है वो नीचे गिरता है। ठीक है, छिपकली का छोटा सा बच्चा नीचे गिरता है। ठीक है, वो नीचे गिरता है, उसको वो देखते हैं। वो छिपकली का बच्चा क्या करता है, एक छोटा सा कीट होता है, वो कीट को खा लेता है। तब आचार्य गण कहते हैं कि भगवान ने जब हर जीव को अगर जन्म दिया है तो उसको पालन करने के लिए वो स्वयं भगवान स्वयं सारी प्रयोजन करके भेजते हैं। ऐसा नहीं समझें कि हम हमारे बिना कोई जीवन नहीं चल सकता, ये हमारी मूर्खता है। ठीक है, एक छिपकली जब जीवन पालन कर सकता है, एक छोटा सा बच्चा, तो फिर वो आचार्य सोचते हैं जब छोटे बच्चे का जन्म हुआ है तो भगवान ने इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रखा हो। कहने का तात्पर्य ये है, हमें लगता है कि हम इतना काम करेंगे तभी हमारी समृद्धि आएगी। ऐसा मूर्खों, भगवान, अगर आप तात्पर्य को पढ़ेंगे तो प्रभुपाद समझाते हैं मूर्ख व्यक्ति कौन है, वो जो दुष्कृत, वो मूढ़ा जो जिसके पास समय ही नहीं है किसी और चीज को ध्यान देने के लिए, सिर्फ अपने अपने छोड़ करके। दूसरा कौन है, प्रपदंते नराधमा, नराधम यानी नर में सबसे अधम। वो कौन होते हैं, नर में सबसे पतन। वो कौन से वो लोग होते हैं जो सब कुछ जानते हैं भगवान कौन है, भगवान मंदिर में रहते हैं, संपन्नता भी है, स्वयं भी संपन्न है, परंतु मंदिर नहीं जा पाते। उनको मालूम है भगवत गीता सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, फिर भी पढ़ने का समय नहीं है। सब कुछ जानने के बाद भी वो उससे अछूते हैं, परे हैं। वो नहीं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे जगत में, हमारे इस पृथ्वी में ज्यादातर लोग 90% 90% लिख रहे हैं वैसे तो, कि नराधम है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, उनके पास संपत्ति भी है, ठीक ठाक चल सकता है, सब कुछ जानकारी, जानकार होने के बाद भी वो नहीं अपनाते। माया अपहृत ज्ञान, माया अपहृत ज्ञान कौन है, जिनके ज्ञान माया ने हर लिया है, जो बहुत ज्ञानी है, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया उन्होंने, फिर भी भगवान को एक सामान्य पुरुष समझते हैं। ठीक है, ऐसे कई ज्ञानी हैं जो क्या कहते हैं कि कृष्ण तो भगवान नहीं है, जो गीता में लिखा है एक महान पुरुष तो है, लेकिन वो भगवान। तो ऐसे कौन है, माया अपहृत, जिनके ज्ञान को माया ने हर लिया। और चौथा, आसुरम भावम आश्रिता। चौथा कौन है, नास्तिक, जो भगवान की भगवान पे ही पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते। तो चार लोग के हैं, मूढ़ा, सुबह से शाम काम करते हैं, किसी की चीज के लिए समय नहीं है। दूसरा नराधम, जो जानते हुए भी समय नहीं निकाल पाते हैं, जिनके पास सब सुविधा है, सुख सुविधा है, फिर भी जानते हैं शास्त्र श्रेष्ठ है, फिर भी उनके पास समय नहीं है। तीसरा कौन है, जिनके जो शास्त्रों का अध्ययन किया है इसके बावजूद भगवान की सर्वोच्चता को स्थापित नहीं करते हैं, इसके बाद भी जब भगवान बोले मया मया तदमिदम सर्वम जग, मया तदमिदम सर्वम जगत जगत अव्यक्त मूर्ति न, मैं ये सारा जगत मेरे से आया है, भगवान ये कहते हैं, इसके बाद भी हम नहीं मानने के लिए तैयार है। ऐसा माया अपहृत ज्ञान। और चौथा कैटेगरी कौन है, आसुर, यानी कि वो आसुर कौन है जो भगवान पे ही पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करता। तो ये जो चार लोग हैं, भगवान कहते हैं कि वो मेरे शरण ग्रहण नहीं करते। पर चार लोग वो कौन है जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं, कुछ उदाहरण भी समझेंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम, जना सुकीर्तो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरत ऋषभ। चतुर्विधा, चार लोग, भजन्ते माम। ठीक है, कौन कौन से हैं, हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार की पुण्य आत्माएं मेरी सेवा करती हैं, वो कौन है,
आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, ये चार लोग भगवान के सर्वोच्चता को, भगवान ये भगवान की किसी ना किसी तरह से सेवा करते हैं, तो भगवान कहते हैं ये मेरा शरण ग्रहण करते हैं। तो ये कौन कौन है? आर्त मतलब कौन है? आर्त मतलब वो होते हैं जिनको भगवान की, जो किसी तरह के पीड़ा में है और भगवान को स्मरण कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रुकिए, मैं आपको एक पीपीटी से समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको अच्छा लगेगा उदाहरण के रूप में अगर हम मैं बता पाया आपको। उदाहरण से समझेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना। आर्तो अर्थार्थी, आर्तो वो होते हैं जो किसी तरह का दुख में है और भगवान को दुख में याद कर रहे हैं। ठीक है, तो दुखी में ऐसा शास्त्र में कौन आता है? बहुत लोग आते हैं। ठीक है, जैसे शास्त्र में कहा है कि द्रौपदी, महारानी द्रौपदी आती है ना, भगवान कपड़े के रूप में आते हैं। द्रौपदी, भगवान को स्मरण किया। ठीक है, भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, आपको अगर स्मरण हो, ये पहले है, देखिए गजानन, ये ये जो हाथी हैं गजानन, ये हम्म, ये जो हाथी गजानन यानी गजेंद्र इनका नाम। ठीक है, गजेंद्र जो है, इनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया रहता है। ये यहाँ के हाथी नहीं है, ऊपर के लोगों के हाथी हैं। तो भगवान को पुकारते हैं, भगवान इनकी मदद के लिए आते हैं। तो ऐसे कौन हो गया? आर्त। ठीक है, द्रौपदी, महारानी द्रौपदी, भगवान अपने भक्तों को नहीं भूलते। ठीक है, आपको अगर स्मरण हो तो भगवान अ, जब फ्रूट काट रहे थे, कई फल काट रहे थे, तो उनका हाथ कट गया था। तो उस समय रानी द्रौपदी, जो अपनी साड़ी पहनी हुई थी, बहुत मतलब वो तो महारानी थी, ठीक है ना, इंद्रप्रस्थ की। तो वो हर तरह के सोने, जवाहरात, हीरे मोती से जड़ा हुआ साड़ी उन्होंने पहन रखा था, लेकिन भगवान की भक्त थी। और भगवान की, क्योंकि भगवान तो मनुष्य रूप में आए थे, कृष्ण के रूप में तो लीला कर रहे थे, उनके हाथ, उन्होंने देखा हाथ से खून निकल रहा है, तो उन्होंने झट करके अपना कपड़ा फाड़ा उस साड़ी का और भगवान के उस हाथ में लपेट दिया। और भगवान ने वो कपड़े का जो हाथ लपटा, तो भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का, भगवान अपनी भक्तों का प्रेम कभी भी नहीं भूलते। तो वही कपड़ा उन्होंने दोबारा लौटाया जब द्रौपदी कष्ट में थी और उनका जो उनका वस्त्र हरण किया जा रहा था पूरे सभा के बीच में कौरवों के द्वारा। तो कपड़े के रूप में ही भगवान उनको सहायता देते हैं। ठीक है, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, भगवान को कोई जरूरी नहीं है कि एक शरीर धारण करने का जरूरत हो, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो आर्थ हो गया है। ठीक है, इसके बाद आर्थ अर्थार्थ और जिज्ञासी ज्ञानी च भरत ऋषभा। ठीक है, तीसरा आता है, जो तीसरे तस्वीर में देख रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी, जो मुख्य जो वक्ता हैं, जो श्रीमद् भागवतम, इसके बाद आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए। ठीक है, श्रीमद् भागवतम जहाँ भगवान की लीलाओं का वर्णन है, बहुत सुंदर ग्रंथराज भागवतम, वो भगवान स्वयं ग्रंथ के रूप में आते हैं, भागवतम के रूप में। तो उसमें जो मुख्य जो अ, सूत्रधार हैं सुखमुनि, वो सुखमुनि जो है 12 वर्ष तक, जो तीसरा तस्वीर देख रहे हैं, अपने माता के गर्भ से नहीं निकलते हैं। उनका भी कारण है क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं और वो माया के माया से माया के जाल में नहीं आना चाहते, इसलिए बाहर ही नहीं आते। तो ये हो गए इस तरह के
जो है वो आर्तो। ठीक है, 12 वर्ष तक अगर किसी के गर्भ में अगर बच्चा रह गया तो सोचिए कितना तकलीफ होगा। भगवान उनको अ, भगवान फिर उनको उद्धार करते हैं। इसके बाद जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन होते हैं? जो जिसको कुछ जानने की इच्छा है। आप सभी लोग जिज्ञासु हैं, तभी तो इस लिंक में जुड़े हैं, और लेवल 1 किया आपने, लेवल 2 किया, तो सभी जिज्ञासु हैं, है ना? जिज्ञासु हैं, इसलिए भगवान की भक्ति भगवान जो है शरण ग्रहण करते हैं। जिज्ञासु, जानने की इच्छा है। आर्थो। आर्थो फिर आता है अर्थार्थी। अर्थार्थी जो सबसे नीचे का बाएं हिस्सा है, जो जिनको कुछ धन चाहिए। ध्रुव महाराज है, ठीक है, धन चाहिए, पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए था, तो भगवान ने उनका, भगवान की वो आराधना तपस्या करते हैं, भगवान उनको दर्शन देते हैं। वो बहुत लंबी कथा है, परंतु अर्थार्थी उसको कहते हैं। या फिर सुग्रीव महाराज। सुग्रीव महाराज को भगवान रामचंद्र से क्या चाहिए था? भगवान रामचंद्र से अपना राज्य और अपना परिवार, उनकी पत्नी, उनके बड़े भाई बाली ने उनको कब्जा कर लिया था, तो उनसे चाहिए था, तो वो अर्थी हो गया। और अंततः ज्ञानी च भरत ऋषभ। ज्ञानी नैमिषारण्य के ऋषिगण जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। जिज्ञासु और ज्ञानी में फर्क है। जिज्ञासु का क्या मतलब है? जिज्ञासु का मतलब हो गया है जो इच्छा है, इच्छुक है, ठीक है। और ज्ञानी जो भगवान के बारे में जानते हैं और जानने का इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो ये चार लोग जो है भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं, भगवान ऐसा बताते हैं। अब भगवान इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है उसको स्थापित करेंगे, ठीक है। चार लोग कौन है? आर्थो, अर्थात आर्थो, जिज्ञासु, ठीक है। आर्थो जिनको जो किसी तरह का तकलीफ में है। दूसरा कौन हो गया? जिज्ञासु, भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। एक तीसरा हो गया अर्थार्थी, भगवान से धन चाहिए। और चौथा क्या है? ज्ञानी, जो भगवान के बारे में जानते हैं और जानने की इच्छा रखते हैं। वयम तु न वृतप्याम उत्तम श्लोके विक्रमे श्रृणवताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। ऋषिगण कहते हैं, जिसका मैंने तस्वीर दिखाया, जो ज्ञानी का उदाहरण है, भागवतम में कहते हैं कि मुझे और सुनाइए, और सुनाइए, स्वादु स्वादु, और स्वाद आएगा, और स्वाद आएगा, मुझे और सुनने की इच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी जो और सुनने की इच्छा रखते हैं। अब इसमें भगवान इन चारों में से भी एक को चुनेंगे, कौन सर्वश्रेष्ठ है। तेसाम ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम सह सहचा में प्रिय, सहचा में प्रिय, प्रिय। एक को एक भक्ति विशिष्यते, एक को उन्होंने चुन लिया है। क्या देखे? इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। भगवान ने अपना निष्कर्ष दे दिया, ज्ञानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? तो समझेंगे, उसका कारण भी समझेंगे अगले श्लोक में। देखिए, उदारा सर्व एव तय ज्ञानी, ज्ञानी तु आत्म एव मतमः आस्तितम सह युक्तात्मा मामे वानुतमा गतिम। निसंदेह ये सब उदार चिता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसमें मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर। भगवान ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। उसका कारण ये है कि बाकी जो चार हैं, तीन जो बच जाते हैं, उस सबको भगवान से कुछ ना कुछ चाहिए। किसी को कोई तकलीफ में है, आर्तो तकलीफ में है, तो भगवान से मदद चाहिए। कि कोई भगवान ने के बारे में जानने की इच्छा रखता है, तो भगवान से उसे चाहिए। कोई भगवान से धन चाहिए, धन की अपेक्षा रखता है। तो इनमें क्या है, ये ऐसा हो सकता है कि इनको वो चीज अगर प्राप्त हो जाए तो हो सकता है भगवान को ना, फिर वो उनकी भक्ति उस तरह की नहीं रहे। या फिर वो कभी कभी वो चीजें प्राप्त नहीं होती हैं तो भगवान से विक्षुब्ध हो जाते हैं, ठीक है।
अरे मैंने तो ये मांगा लेकिन भगवान ने तो दिया नहीं, मैंने तो इतनी भक्ति की लेकिन भगवान ने। तो भगवान कह रहे हैं, लेकिन ज्ञानी क्या है, भगवान के बारे में जानता है और जानने की इच्छा रखता है, भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान के बारे में और जानना चाहता है, ताकि भगवान से प्रेम की अगाढ़ता और बढ़ जाए। ठीक है। ज्ञानी, ज्ञानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्यों? क्योंकि भगवान से उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं, वो भगवान बताएंगे। ठीक है। ज्ञानी की भी सीमा, ये वही ज्ञानी है जो जिसका चौथे अध्याय में जिक्र किया भगवान ने। ठीक है। अभी भक्त नहीं आया है, ये सब ये कर्म मिश्र भक्त लोग हैं। ठीक है। इसको कुछ ना कुछ चाहिए, ज्ञानी चाहिए। इसको भगवान क्या कह रहे हैं, चलो ठीक है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो भगवान को सारे प्रिय हैं, क्योंकि भगवान के पास एटलीस्ट जाते तो हैं, असुर तो नहीं है। चार जो असुर कौन कौन है, मूढ़ा, नराधम, माया प्रत्यज्ञाना, असुर, वो तो नहीं है कि भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते, भगवान को एक सामान्य पुरुष मानते, या फिर जान करके भी मंदिर नहीं जाते, और एक समय ही नहीं है, सुबह से शाम लगा है परिवार जन कर, ये अपने परिवार में ही उलझे हुए हैं। ठीक है। तो लेकिन उनसे तो सर्वश्रेष्ठ है ये, क्योंकि भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं। लेकिन इसमें से सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी का भी एक सीमा है, क्या है? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान कहते हैं, ज्ञानी तो है मेरे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है ज्ञानी, परंतु उसमें भी बहु नाम जन्म नामन्ते, उसको बहुत समय लग जाता है। ठीक है। पहले मेरी सर्वोच्चता को स्थापित करता है, ज्ञान लेता है, श्रद्धा बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ाते बढ़ाते फिर क्या करता है, ध्यान करता है मेरे पे, ध्यान योग भी हमने देखा था ना पहले। ठीक है। इसके बाद सभी कारणों का कारण जान करके वो मेरी शरण ग्रहण ग्रहण कर सकता है। हो सकता है इस जन्म में हो सकता है अगले जन्म में हो, इसलिए इसको बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है। ठीक है। ये चारों भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उसमें ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ज्ञानी को भी बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, उसको भी बहुत समय लगता है। अब अगले जो 3 श्लोक हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। देवता पूजा के बारे में भगवान बताते हैं। तीसरे अध्याय में वैसे हमने पढ़ा था, तीसरे अध्याय में क्या भगवान ने पढ़ा था, भगवान बताते हैं कि यज्ञ करने का मतलब है तुम मेरी तुष्टि के लिए मेरी प्रसन्नता के लिए करो, नहीं तो तुम कर्म के बंधन में फंस जाओगे, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है। लेकिन अर्जुन का मन में संशय होता है कि नहीं, मैं भक्ति अभी तो कर्म करना शुरू ही किया, तो आपकी प्रसन्नता को कैसे जानूं? तो उन्होंने प्लान बी दिया कि नहीं ठीक है, एक काम करो, तुम देवता की पूजन करो, इनडायरेक्टली मेरे पे आएगा। तो अगले जब आप अ, भगवत गीता में कहाँ कहाँ देवता पूजन है, देवता पूजन के बारे में व्याख्या है, उसको अच्छे से नोट कीजिएगा। तो तीसरे अध्याय में आया है, चौथे में भी आया है, सातवें में भी आया है, और नौवें में भी पढ़ेंगे। तो अगले जो 3 श्लोक है, देवता पूजन के बारे में भगवान क्या क्या मत है, देखिए, बहुत सुंदर। कामस्तैस्तहृत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम 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 नियमम आस्थाय प्रकृति नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, कामस्तैस्तहृत ज्ञान, कीवर्ड है ये, कामस्तैस्त कामस्तैस्तहृत ज्ञान, काम के द्वारा मानो कुछ चाहिए। ठीक है। परीक्षा दिया हूं, पास हो जाऊं, आपको ये चढ़ा दूंगा, ओम जय जगदीश हरे, ये कर दूंगा, भगवान वैष्णो देवी जाऊंगा, भगवान मुझे प्रमोशन कर दो, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो ये बहुत ही क्लियर भगवान ने कर दिया कि देवताओं के पास कौन जाते हैं, कामस्तैस्त हित ज्ञाना, जिनको काम इच्छा द्वारा कुछ चाहिए जीवन में। ठीक है। कुछ चाहिए, वो देवताओं के पास जाते हैं। भगवान देखिए आगे भी बताएंगे कि देखिए देवता पूजन कोई गलत नहीं है, शास्त्रों का
शास्त्रों में वर्णित है उसको, ठीक है। परंतु करना क्या चाहिए, भगवान उचित ज्ञान दे रहे हैं। यो यो याम याम तनु भक्तम श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचालाम श्रद्धां ताम एव विद्धामि अहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, अर्जुन, मैं तुम्हारे हृदय में बसा हूँ। तो पिता पिता को क्या अपने पुत्र या पुत्री को बताने की आवश्यकता है कि उसको क्या जरूरत है? पिता तो जान जाते हैं, माता और पिता दोनों जान जाते हैं अपने बच्चों को क्या चाहिए। तो भगवान से हमें मांगने की क्या आवश्यकता है? ठीक है। भगवान को मालूम है, हमारे हृदय में रहते हैं भगवान, तो जरूरत नहीं है मांगने की। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उस विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान हमें गाइड करते हैं, परंतु बांधते नहीं, मेरी ही पूजा करो। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? ठीक है, तुम देवता की पूजा कर रहे हो, भगवान यहाँ कह रहे हैं उस देवता के प्रति श्रद्धा भी उसके हृदय, क्योंकि वो हृदय में है, हृदय में जान जाते हैं कि उसको क्या इच्छा हो रही है, वो इच्छा की पूर्ति, वो श्रद्धा भी भगवान इस देवता का पूजन के प्रति श्रद्धा भगवान ही विकसित करते हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के पास हमें प्रधानमंत्री को हमसे काम, हमें काम है, प्रधानमंत्री हमें जानते नहीं, हम उनके मिनिस्टर के पास चले गए, ठीक है। तो मिनिस्टर से काम ही नहीं होगा। अगर वो काम कार्य प्रधानमंत्री स्वयं कर सकते हैं तो मिनिस्टर से कैसे काम हो? परंतु यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर वो जाना चाहते हैं तो उसकी स्वतंत्रता मैं स्वयं देता हूँ, उसकी श्रद्धा मैं ही विकसित करता हूँ उसमें। और देखिए, और आगे भी भगवान क्या कह रहे हैं? सतया श्रद्धया युक्तस्य आराधनम ईहते, आराधनम हि ईहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो ये है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है, भगवान ही। क्योंकि ये सब जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने देवता हैं, ये भगवान के अथॉरिटीज हैं, भगवान के अधिकृत अधीक्षक हैं, ठीक है। सबको भगवान ने एक कार्य दे रखा है भौतिक जगत चलाने का। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देखिए, वो देवता के पास जाते हैं, देवता उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, लेकिन वो इच्छाओं को पूर्ति करने का लाभ भी देवताओं के द्वारा मैं ही देता हूँ देवताओं को, ताकि वो दे सकें, क्योंकि देवता के पास अपना खुद का कुछ नहीं होता, ठीक है। हम किसी भी मिनिस्टर के पास चले जाएं तो मिनिस्टर कहाँ से लेकर के आएंगे? मिनिस्टर को किसके द्वारा अथॉरिटी दी जाती है? उस देश का जो नेता होता है, जो सर्वोच्च नेता होता है, वो सबको अथॉरिटी देता है, वो सबको अधिकृत करता है कि आप ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। ठीक, ठीक उसी तरह भगवान जितने देवी देवता हैं सबको अधिकृत भगवान करते हैं। तो हमें क्या करना है? यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंधुजो पुशाखा। शाखा यानी जड़ में पानी डालना है, जड़ में अगर पानी डालते हैं तो स्वतः ही देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। देवी देवता, क्योंकि सारे देवता देवी देवता भगवान के ही उपासक तो हैं, ठीक। तो अगर सोचिए, हम शिव जी की आराधना करते हैं और भगवान राम की आराधना नहीं करते हैं तो शिव जी को पसंद आएगा? नहीं आएगा। हनुमान जी की आराधना करते हैं, भगवान राम को नहीं आराधना करते हैं, पसंद आएगा? नहीं आएगा, है ना। और भी है, देखिए चलिए, अंतवंतु फलम तेषाम तत् भक्ति अल्पमेघशाम देवान देव यज्ञो यान्ति मत भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि, अंतवंतु फलम तेषाम। देख, अभी यहाँ पे देवता पूजन के बारे में भगवान ने बता दिया कि देवता पूजन, जो देवी देवता हैं, वो उनकी श्रद्धा, अगर कुछ हमारी श्रद्धा देवी देवताओं के प्रति होती है तो भगवान तो हमारे हृदय में रहते हैं,
तो वो भी जान जाते हैं कि इनको देवी देवताओं से कुछ चाहिए, तो वो श्रद्धा भी भगवान कहते हैं मैं ही विकसित करता हूँ। उनको फल देता हूँ, फल देने का अधिकार भी देवताओं को मैं ही देता हूँ। ये कहे अभी बताएं। अब भगवान दो लोगों के बीच कंपेयर करेंगे, कौन के बीच? जो देवता पूजन करता है और जो माया की पूजा करता है, यानी कि मायावादी है, भगवान की निराकार की पूजा करता है। दोनों को अब भगवान इन दोनों को आ, तुलना करेंगे, कौन क्या है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देवता की जो पूजा करते हैं उससे क्या कहते हैं? अल्प मेघ श्याम, अल्प बुद्धि वाले, उनको बुद्धि कम है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जा रहे हैं। वो सीधा प्रधानमंत्री के पास नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास अगर चले गए तो स्वतः ही सब कुछ मिल जाएगा जो एक उनको मिनिस्टर से मिल सकता है। ठीक उसी तरह देवता के पूजन क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके द्वारा जो फल है वो सीमित है। ठीक है, क्योंकि भगवान देते हैं ना। एक पिता, मान लीजिए एक बच्चा है, बच्चा का स्वास्थ्य खराब है, वो दुकान में जाता है, मिठाई का दुकान में, तो मिठाई का दुकान वाला जो है उसको उसको पैसा देता है, बच्चा उसको मिठाई दे देगा, बच्चा मिठाई खा लेगा। ठीक उसी तरह देवता का जब हम तुष्टि करते हैं तो देवता उनको फल दे देते हैं। परंतु वही बच्चा अगर माता पिता के पास जाता है और माता पिता को कहता है कि मुझे आज मेरा स्वास्थ्य तो खराब है परंतु मुझे मिठाई खाना है, तो क्या माता पिता देंगे? नहीं देंगे। क्यों? इसीलिए नहीं, क्योंकि माता पिता को मालूम है कि क्या उसके लिए ठीक है, क्या उसके लिए ठीक नहीं है। तो भगवान हमारे जानते हैं, हृदय में रहते हैं, तो क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, भगवान को पूरा ज्ञान है। ठीक है, इसीलिए भगवान हमें वो चीज देते हैं जो हमें सही रूप में क्योंकि हम तो पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम, भगवान हमारे सबसे बड़े हितैषी। ठीक है, तो हमें जो प्राप्त हो रहा है वो भगवान हमारे लिए जो जिस सिचुएशन में हम हैं, उस सिचुएशन में हमारे हमारे लिए वो सबसे सर्वश्रेष्ठ सिचुएशन है। ठीक है, इससे बड़ा अच्छा सिचुएशन हो ही नहीं सकता। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, इसलिए देवताओं की जो पूजन करते हैं वो भगवान कहते हैं वो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो फल दिया जाता है, क्योंकि वो भगवान ही देते हैं, क्योंकि देवता भी क्षणिक है, देवता भी अभी हम क्षीण पुण्य मर्त लोके विशन्ति 9वां अध्याय में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि कल भी मैंने समझाया था इनका भी एक पुण्य का बैंक बैलेंस होता है। छठा अध्याय में कल हमने पढ़ा था ना कि भगवान कहते हैं कि जो भक्ति करता है वो क्या करता है? भक्ति करता है वो ऊंचे, जब उसका पतन हो जाता है, जो गिर जाता है, तो क्या होता है? वो ऊपर की लोकों को जाता है। ठीक है, ऊपर की लोकों को जाने के बाद जब उसकी पुण्य खत्म हो जाती हैं तो दोबारा इस धरती पे आता है और धनवान या सदाचारी पुरुष के घर में जन्म होता है। पाप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते भगवान बताते हैं ना। कल अर्जुन पूछते हैं ना उसका क्या गति होता है जो भक्ति में जिसका पतन हो जाता है। भगवान कहते हैं कि वो धनवान के घर में उनका जन्म होता है ताकि जीविका उपार्जन के लिए उनको संघर्ष ना करना पड़े, भक्ति कर सकता है वहीं से। तो ये कहाँ से आते हैं? ये पहले स्वर्ग को जाते हैं, देवता बनते हैं, देवता बन के जब इनका पुण्य खत्म हो जाता है, देवता किसको कहा जाता है? जीव होते हैं जो देवलोक में रहते हैं। ठीक है, तो उनको देवता हमसे बहुत उम्र उनकी ज्यादा है, परंतु उनका भी जब बैलेंस खत्म हो जाता है तो इस धरातल पे आते हैं और धनवान के घर में उनका जन्म होता है। तो इसीलिए उनके द्वारा फल, वो खुद ही परमानेंट नहीं है तो उनके द्वारा दिया हुआ फल कैसे परमानेंट हो सकता है? अब मायावादी के बारे में क्या कहते हैं देखिए। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धय परम भावम जानन्तो माम अव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था
और मैंने अब स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानता। ये मायावादी लोग हैं। मायावादी लोग क्या समझते हैं कि भगवान जो हैं वो पहले निराकार थे और मनुष्य के रूप में आगे दोबारा लीला करने आए, तो माया का उन्होंने निरा एक रूप धारण कर लिया। दुर्योधन क्या कहता है कि ये ग्वाला, ये यादव मायावी है, ऐसे व्यक्ति बुद्धिहीन होते हैं। ठीक है, भगवान कहते हैं निराकार जो भगवान का स्वरूप को नहीं पहचानते कि भगवान का एक साकार रूप है। भगवान कहते हैं कि मेरा एक साकार रूप है, भगवान का एक साकार रूप है। वो जो नहीं जानते हैं उसको भगवान क्या कह रहे हैं? बुद्धिहीन व्यक्ति। देवता पूजन वाले को क्या कह रहे हैं? अल्प बुद्धि। उनकी बुद्धि है वो ठीक है, लेकिन अल्प है। लेकिन जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, मायावादी है, वो क्या है? बुद्धिहीन। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या भगवान कह रहे हैं? दुर्योधन का मैंने आपको उदाहरण दिया। दुर्योधन जब भरी सभा में, जब वो भगवान गए थे संधि लेकर के कि कुछ दे दीजिए, कम से कम बोलते हैं कि 5 गाँव ही दे दीजिए। कहते हैं कि 5 गाँव, एक सुई का एक नोक बराबर आपको नहीं दूंगा। दुर्योधन कहते हैं ना, जब संधि सभा में गए थे पूरे कृष्ण, तो उस समय भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं और उसी सभा में धृतराष्ट्र को भी दृष्टि भी देते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं कि मेरी दृष्टि को बंद कर दो। ठीक है, मैं देखना नहीं चाहता। आसुर लोग क्या कहते हैं? माया प्रत ज्ञाना लोग, अरे भगवान अगर हैं तो दिखाओ। लेकिन भगवान नहीं दिख सकते, इन आंखों से नहीं दिख सकते। उसके लिए भगवान कह रहे हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो यम न भिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी नहीं प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, तथा वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ। भगवान भगवान का जन्म जन्म नहीं होता है। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा है भगवान अविनाशी, भगवान का कभी विनाश भी नहीं होता। ठीक है, भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो हमेशा कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ, आप कौन है, मुझे दिखाइए, आप भगवान है कि नहीं। ऐसा व्यक्ति, इन इन आंखों से हम क्या कैसे देख सकते हैं भगवान? इन आंखों से तो हम इन आंखों से देखने की तो सीमाएं हैं। ठीक है, हमारे विजन की एक लिमिटेशन है, इतना डिस्टेंस तक ही देख सकते हैं। भगवान को देखने के लिए इन चक्षुओं से देखना हमारे हमारे लिए बहुत दुर्लभ है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं भगवान? भगवान पर्दा गिरा के रखते हैं। वो पर्दा कौन सा है? योग माया। योग माया समावृता, वो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा आच्छादित करके रखते हैं। ऐसे व्यक्ति वो नहीं दिख पाएंगे जब तक भक्ति की प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने ना, यानी प्रेम की अंजन से हम नहीं देखेंगे तो भगवान नहीं दिखेंगे। ठीक है, अगला श्लोक बहुत सुंदर है। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ठीक है, भगवान कह रहे हैं मैं सब कुछ जानता हूँ अर्जुन, क्या हो रहा है। मैं ये भी जान रहा हूँ कि ये युद्ध का आगे जब हम 11वां अध्याय पढ़ेंगे, भगवान वो भी बताएंगे युद्ध में क्या होने वाला है, वो भी मैं जानता हूँ। और तुम्हारा क्या रोल है, वो भी मैं तुम वो 11वें अध्याय में बताते हैं। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य, सभी जीव को जानते हैं। क्यों जीव को जानते हैं? हृदय में रहते हैं ना, तो सब जगह जानते हैं, एक एक कण में रहते हैं, सब जानते हैं वो। हम इस धरातल में इतना सुनने के बाद भी हमारे मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि भगवान हमारे इतने अति हितैषी हैं, तो हम फिर ये इस धरातल पे क्यों आए? हमने इच्छा किया ये। हम तो भगवान के साथ लोक में थे, लेकिन हम भी भगवान बनने की इच्छा थी हमारी। तो भगवान ने बोला ठीक, जाओ तुमको भौतिक जगत देते हैं। कोई अपना देश में कोई भी सरकार क्या जेल बनाना चाहती है? नहीं बनाना चाहती, फिर भी जेल बनाना पड़ता है ना।
क्यों? क्योंकि लोगों को सुधार करना है। सारा नियम कानून तो सरकार देती है, पर उन नियम कानून को उल्लंघन करने वाले भी लोग होते हैं। ठीक उसी तरह हम सभी जीव जो हैं भगवान के ही धाम में थे, लेकिन हमने अपना कानून बनाने की कोशिश की, भगवान से स्वतंत्र होने की कोशिश की और भगवान बनने की कोशिश की, तो भगवान ने सारा आयोजन करके दिया। जिस तरह सरकार जेल बना देती है सुधार ग्रह के रूप में, ठीक उसी तरह ये भौतिक जगह सुधार ग्रह के रूप में भगवान ने दे दिया कि जाओ, तुम तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करो, मैं शास्त्र देता हूँ, पार्षद भेजूंगा, इसको पढ़ो फिर वापस आओ। तो ये जो श्लोक है ये बताता है कि हम आए क्यों हैं यहाँ। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तपः। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मुख को प्राप्त करते हैं। हमारी द्वंद्व है, हमारा द्वंद्व है इच्छा द्वेष समुत्थेन। हमारी इच्छा के कारण हमारा दोबारा ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। हम अपनी इच्छा करते हैं, इसके कारण हम ये दोबारा हमारा जन्म होता है। ठीक है, मोहग्रस्त होकर के हम जन्म लेते हैं। तो तरीका क्या है, कैसे हम निकल सकते हैं इससे? ये शात्वंतगतम पापम जनाना पुण्य, ये अंतिम श्लोक कर रहे हैं आज। इसके बाद 3 श्लोक और बच जाएंगे, वो कल करेंगे और कल फिर 8वां अध्याय शुरू करेंगे। ये शात्वंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक पे आज छोड़ते हैं, इसको दोबारा कल हम लोग पढ़ेंगे और 28, 29, 30 3 श्लोक करके अगला अध्याय। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। हमने पढ़ा कि भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। इसके बाद 3 गुणों के बारे में बताते हैं। 3 गुण क्या क्या हैं? वो सब भगवान कहते हैं ये जो 3 गुण है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये मेरे अधीन है, लेकिन मैं इससे स्वतंत्र हूँ। और जितने भी प्राणी हैं जितने भी जीव हैं, ये 3 गुणों के अधीन है। ठीक है, लेकिन गुण को पार करने का क्या तरीका है, जेल से बाहर होने का क्या तरीका है? देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपतन्ते माया मिताम तरंती थे। माया मिताम, मैं जो मेरा शरण में आएगा मैं उसको इससे पार लेकर के चला जाऊंगा। ठीक है, जेल जेल से बाहर निकलने का क्या तरीका है? सरकार के जो सबसे सर्वोच्च नेता हैं उसको प्रसन्न करना होगा, तो वो जेल से बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम और किसी को भी अगर प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी बंद हैं। एक कैदी दूसरे कैदी को निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता है। तो वो कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? वो जो बिल्कुल बंधा नहीं, वो कौन है? भगवान। ठीक है, तो देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्य, ये भगवान बताते हैं। फिर 4 प्रकार के लोग जो भगवान के शरण में ग्रहण नहीं करते हैं, वो कौन है? मूढ़ा, नराधम, माया प्रत्यज्ञाना और चौथा आसुर। ठीक है, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं समझता, जो सुबह से शाम मूढ़ा है, मूर्ख, उसके पास समय ही नहीं है, नराधम, सब कुछ जान करके समय नहीं निकाल पाता, माया प्रत्यज्ञाना, जो शास्त्रों में निपुण है, सारा कुछ पढ़ लिया है, इसके बावजूद भगवान के सर्वोच्चता को, भगवान को एक सामान्य पुरुष के रूप में जानता है। 4 प्रकार के कौन लोग हैं जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं? आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ, 4 लोग हैं। वो जो आर्तो हैं, यानी जो किसी तरह का तकलीफ है, द्रौपदी, महारानी द्रौपदी, जो किसी तरह का, फिर जिज्ञासु, जो इंक्यूजिटिव, जो अंग्रेजी में शब्द आता है ना इंक्यूजिटिव, जो जानने की इच्छा रखते हैं भगवान के बारे में। अब सभी लोग जो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 आगे जो करना चाहते हैं भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं, इंक्यूजिटिव, जिज्ञासु। फिर आर्तो, जो भगवान धन कमाना है कि धन के लिए
ध्रुव महाराज को हमने देखा, भगवान की आराधना करते हैं। और चौथा क्या है? ज्ञानी, जो भगवान के बारे में जानते हैं और जानने का इच्छा रखते हैं। लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। क्यों? क्योंकि उसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बाकी को तीनों को चाहिए कुछ ना कुछ। किसी को तकलीफ से दूर है, किसी को धन चाहिए, कुछ भगवान के बारे में इंक्यूजिटिव है, तो उसको भगवान को पहले तो ददामी बुद्धि योगम, भगवान तो उसको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा तब भगवान से जुड़ेगा, है ना। लेकिन ज्ञानी तो भगवान के बारे में जानता है, लेकिन इसको बहुत समय लग जाता है जानते जानते। बहु नाम जन्म नाम अंते, भगवान कह रहे हैं, बहुत समय समय लग जाता है। फिर देवता पूजन के बारे में हमने पढ़ा कि देवता पूजन कौन करता है? काम स्त हित ज्ञान प्रपदंते अन्य देवता, यानी जो जिसकी काम इच्छा भगवान के द्वारा किसी अपनी काम इच्छा के द्वारा देवता के पूजन के चाहिए, कुछ चाहिए मुझे, अच्छा वर चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारा कुछ चाहिए, तो देवता पूजन करता है। भगवान कहते हैं कि ये श्रद्धा भी मैं ही उसको विकसित करता हूँ, और उनके द्वारा जो फल दिया जाता है उसका भी अधिकार, अधिकृत, उसकी भी अथॉरिटी में देता हूँ। ठीक है। फिर दो लोगों के बीच कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। कौन? जो देवता पूजन कर रहा है और जो भगवान की निराकार की पूजा करता है। एक कौन है? अल्पमेघ श्याम, यानी अल्प बुद्धि वाला है। ठीक है। क्योंकि उसको मालूम है कि अगर जड़ में पानी देने से काम हो सकता है, तो अलग से टहनी में पानी देना, फूलों को पानी देना, पत्तियों को पानी देना, ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं। तो इसलिए अल्पमेघ श्याम, अल्प बुद्धि है। लेकिन जो माया, भगवान के निराकार भगवान को बोलता है कि नहीं, पहले तो आप निराकार थे, अब आपने आकार लिया है, या आपने किसी तरह का मनुष्य का जन्म लिया है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिहीन। ठीक है। क्यों ऐसा व्यक्ति बुद्धिहीन है? क्योंकि ना हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृता, ऐसे व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं कि मैं देखना भी चाहते हूं तो कर्टन डाल देता हूं, पर्दा डाल देता हूं अपने माया का। तो महाभारत के युद्ध में कितने लोग समझ पाए थे? भगवान तो उनके बीच में ही थे, तो पांडव और कुछ कुछ चुने ही लोग समझ पाए भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान वो देखना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, यही भगवान बता रहे हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? हमारे मन में प्रश्न हो रहा होगा ना। धृतराष्ट्र से चार लोग भगवत गीता को सुन रहे हैं, गीता पूरा सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? भगवान यहाँ बता रहे हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता लोकोयम न मामन, ऐसे मूढ़ जो व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति है, मैं अविनाशी हूं और अव्यय हूं, वो नहीं समझ पाते। ठीक है। तो और भगवान सब कुछ, वर्तमान, भूत और अ, भविष्य, सब कुछ जानते हैं। ठीक है। और ये हम फिर इस धरातल पे क्यों आते हैं? अपनी इच्छा के द्वारा। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेना भारत, द्वंद्व हमने किया भगवान से, हम भी भगवान बनने की इच्छा किए, तो इसलिए दोबारा भगवान ने बोला ठीक है जाओ, तुमको पूरा ये भौतिक जगत देते हैं, वहां जाओ, शास्त्र को पढ़ो। ठीक है। तुम दोबारा इससे आकर्षित हो, वापस भगवत धाम आओ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, जगत गुरु प्रभुपाद जी की जय, नमाचार हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। पारुल माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अ, प्रभु जी, चार तरह के लोग आपने बताया भगवान की शरण में जाते हैं। आर्थी वो लोग होते हैं जिनको कुछ चाहिए होता है भगवान से। तो अब जैसे कोई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ ऐसे मांगते नहीं है कि पैसे और या कुछ मिल जाए, लेकिन कोई दुख या तकलीफ आती है तो प्रे करते हैं कि ये मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो भी मांगना हुआ क्या? हम भगवान ने तो बता दिया ना माता जी, चार तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं आर्तो, जो किसी तरह का तकलीफ में है। अच्छा। हाँ, जो जैसे द्रौपदी, महारानी द्रौपदी का, वैसे तो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, फिर भी हमने हम्म। उदाहरण के रूप में देखा जो तकलीफ में है।
भगवान से चाहते हैं, ठीक है, तो उस तकलीफ को निवारण करने के लिए भगवान आते हैं, तो बिल्कुल वो उन्हीं कैटेगरी में आएगा माता जी। आज तो एक तो जो तकलीफ में है, दूसरा अर्थार्थी जिनको धन चाहिए, तीसरा है जो भगवान के बारे में जिज्ञासु है, इंक्यूजिटिव है, हम्म। और अंततः ज्ञानी, जो ऑलरेडी जानते हैं भगवान को और जानने की इच्छा रखते हैं। तो ये जो चार कैटेगरी हैं, ये ये भक्तों की कैटेगरी। एक्चुअली ये भक्त अभी पूर्ण रूप से कर्म मिश्र भक्त हैं। इनमें कुछ चाहिए भगवान से। देखिए, यूरोप में क्या हुआ था, विश्व युद्ध के समय यूरोप में बहुत भक्त थे, बहुत सारे लोग, चर्चेज, इतने सारे चर्चेज थे। विश्व युद्ध दूसरा, जो विश्व युद्ध से पहले की बात है, बहुत सारे चर्चेज थे। लेकिन विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि सबके घर के बहुत सारे परिवारगण चले गए, बहुत मारे गए, तो क्या हो गया, लोगों ने भगवान से आस्था ही हटा लिया। अब सारे जो यूरोप के चर्चेस थे, जब प्रभुपाद जी ने ये मिशन को स्टैब्लिश करने गए थे, सब चर्चेस खाली रहते थे, कोई जाता ही नहीं था चर्च में, सबकी आस्था निकल गई थी। तो भगवान कह रहे हैं इन चारों में से जो तीन लोग हैं, कभी कभी क्या होता है, उनको चीज नहीं मिलती है, तो वो कभी कभी वो वो हट जाते हैं भक्ति से, इसीलिए ज्ञानी को उन्होंने चुना। ठीक है, तो एक कर्म मिश्र भक्ति है। अभी भक्ति की पूर्ण परिभाषा आगे चलेगा माता। ठीक है। जी जी जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? दिव्य ज्योति सरकार जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत ठीक, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रभु। जी, ये जो जिज्ञासु व्यक्ति जो होता है वही क्या आगे चल के ज्ञानी बनते हैं? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इंक्विजिटिव, देखिए, हम में से कई लोग इंक्विजिटिव हो सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ना कि सब लोग, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धे, यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। यानी कि शुरू में तो इंक्विजिटिव हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, परंतु बिरला ही मुझे कोई जान पाता है, उसमें से ही बहुत फिल्टर होकर के आ पाते हैं। भगवान ने तो इसी अध्याय में बताया है ना। शुरू में हो सकता है जिज्ञासा हो कि चलिए भगवत गीता में क्या लिखा है सुनते हैं, परंतु आगे चल करके उनका उस तरह का उत्साह नहीं रहा, उत्साह खत्म हो गया, तो वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते, ज्ञानी नहीं बन पाते, ज्ञानी के स्तर तक नहीं आ पाते। इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए, जरूरी नहीं है। ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। और किन्हीं का कोई संशय है? रेणु माता, हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, बार बार ना मन में एक विचार आ रहा था, तो सोचा आपसे पूछ लेती हूँ। जी जी। जैसे अभी आज भी आया कि भगवान जी ना कभी जन्मते हैं, ना कभी उनकी मृत्यु होती है, ना वो बदलते हैं। पर जैसे हमने देखा, राम जी आए, कृष्ण जी आए, वो एक अवतार धारण करके आए हमारे यहाँ पे, हमें रास्ता दिखाने और हमें सही राह पे चलने के लिए हमें बताया कि जैसे एक मतलब सब कुछ हमें 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 सिखाया और हमें बताया। तो पर वो भी तो जन्म लिया उन्होंने, और फिर वो धीरे धीरे बड़े हुए, तो उन्होंने लीला रची। तो फिर ऐसे क्यों कहा गया कि भगवान ना जन्मते हैं ना मरते हैं, और उनका शरीर कभी नहीं बदलता है? पर जब वो इस धरती लोक पे आए थे, एक रूप मतलब अवतार लेके, तो उन्होंने जन्म लिया और उनका रूप भी बदला। हो सकता है कि ऊपर जब वो जिस लोक में वो रहते हैं, गोधाम, मैं नाम भूल गई। ठीक है माता है, तो ओके। हाँ, तो वहां पे वैसा होता हो, पर यहाँ जब आए थे तब तो उन्होंने जन्म लिया, और तब तो उन्होंने मतलब जो धरती लोक पे जैसे थे वैसे रहे, मतलब उनका शरीर भी बदलता रहा। तो फिर ये थोड़ा सा कोलाइड हो रहा है कि दिमाग में सेट बात बैठ नहीं रही है। हम्म, हाँ, ठीक है।
आपका प्रश्न उचित है। ये आप ये प्रश्न आपका प्रश्न ठीक से समझाऊं तो ऐसा है कि भगवान जब कह रहे हैं कि मेरा शरीर आध्यात्मिक है, तो ये मनुष्य के रूप में जन्म और इनका मृत्यु क्यों होता है? ठीक है। तो क्योंकि इसको बस बहुत ही सामान्य रूप में देखना होगा माता जी, कि अगर भगवान मनुष्य के रूप में सिखाने के लिए नहीं आएंगे और वही अवतार नहीं लेंगे, तो फिर हम उनसे सीख नहीं पाएंगे। ठीक है। अब जैसे उसका इसको और भी कैसे भगवान, केवल आप समझिए, केवल मनुष्य का रूप में नहीं लेते, भगवान किसी भी रूप में आते हैं। भगवान पशु का भी रूप लेते हैं, मत्स्य, चाहे हम्म वो कुर्मा हो, नरसिंह हो। भगवान को कोई रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे यही रूप धारण करना है। ठीक है। परंतु अगर मनुष्यों को सिखाना है तो उनके बीच में आकर के उनका रूप धारण करना पड़ता है। तो भगवान को शिक्षा देने के लिए उनके बीच में रहने की उनको बीच उनके तरह से शिक्षा देना है, इसीलिए उनके बीच में उसी रूप में आते हैं। परंतु भगवान का जो शरीर होता है वो आध्यात्मिक होता है। वो हमें लगता है कि भगवान का मनुष्य का रूप है। हम 9वें अध्याय में जब पहुंचेंगे तो इस आपके ही प्रश्न पे एक बहुत अच्छा श्लोक आएगा। वहां पे आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जब भगवान ये कहेंगे कि जब मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ, तो मूर्ख ऐसा जो है वो समझता है कि मन मनुष्य हूँ, परंतु इस मनुष्य का रूप का भी एक लीला होता है। एक ये ये अ, उसको क्या क्या कह सकते हैं, उसका भी पर्पस होता है। ठीक है। अगर उस पर्पस को वो पर्पस उस तरह से नहीं आएगा तो फिर भगवान अपने उपदेश को नहीं दे सकते। दूसरा, कि भगवान इतने रूप क्यों बदलते हैं? आपके मन में यही प्रश्न आता होगा कि इतने रूप क्यों बदलते हैं भाई? कृष्ण में भी आ रहे हैं, राम में भी आ रहे हैं, नरसिंह में भी हम्म आते हैं, वराह में भी आते हैं। इतना रूप बदलने की क्या आवश्यकता है? इतना लीला करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है। तो ये इसलिए कहते हैं कि हमारे पूरे जगत में बहुत तरह के प्राणी हैं, वो विभिन्न विभिन्न रूपों के प्रति आकर्षित होते हैं। तो भगवान हर तरह के नाट्य धरो एक तरह से भगवान, जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो वहां पे कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं नाटक के रूप में, ताकि हम आकर्षित हों और आकर्षित होकर के उनके बारे में जिज्ञासा करने की कोशिश करें और उनसे आकर्षित हों, और फिर हम उनके बारे में जानें और अपने धाम, अपने अपने घर आने के लिए हम उत्सुकता बढ़ाएं। तो कहने का तात्पर्य ये है, भगवान इतनी लीलाएं इसलिए करते हैं ताकि हमें वो आकर्षित कर सकें, हम उनसे आकर्षित हों। ठीक है माता। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी को।